फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आज हम बात करेंगे दी कॉन्टिनेंटल के एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 1 और 2 मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। कहानी का स्टार्ट में विंस्टन और फ्रैंकी से ही देखने को मिलता है। यहाँ पर उनकी मदर उनको एक गाड़ी की डिग्गी के अंदर बंद करती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि मैं वापस आऊंगी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और मैं विंस्टन को दिखाया जाता है जो उसी गाड़ी की डिग्गी के पास खड़ा हुआ है और उस गाड़ी की डिग्गी को वो खोलता है और वहाँ पर विंस्टन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर उसने क्या देखा है ये हमें फिल्म की लास्ट एंडिंग में जाकर पता चलता है। सो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें यन और माइल्स को दिखाया जाता है जो कॉन्टिनेंटल के अंदर घुसने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर अब विंस्टन भी होता है जो कि उनसे बात कर रहा होता है। वहाँ पर वो आर्मरीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आर्मरीन के बारे में आपको बताता चल, ये एक तिजोरी है जिसके पास विंस्टन पहुँचना चाहता है। इस तिजोरी के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंटल के राज हैं और बहुत ही ज्यादा हथियार हैं जिनसे कॉर्मेक एक जंग लड़ सकता है। तो यहाँ पर इस आर्मरीन तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत ही प्लानिंग चाहिए होती है, जिसके बारे में अब यहाँ पर माइल्स कहता है अगर हम आर्मरीन तक पहुँच भी जाते हैं तो बिना मैजी की फौज के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर विंस्टन उसे कहता है कि मैं मैजी को अपने साथ मिला लूंगा, बहुत ही जल्दी वो हमारे साथ होगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो। तो वहाँ पर माइल्स उसे कहता है इस बात की क्या गारंटी है। तो विंस्टन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर जाता है और कहता है मैं तुम सबको गारंटी नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम लोग मेरा इस काम में साथ दे सकते हो तो ठीक है, कोई जाना चाहता है तो यहाँ से जा सकता है क्योंकि मैं कॉर्मेक को मार कर ही रहूंगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें केडी को दिखाया जाता है जो कि लू के पास पहुंचती है और लू से आकर बात करती है। वो उसे कहती है मुझे विंस्टन के बारे में जानना है। तो वहाँ पर लू कहती है मैं किसी विंस्टन को नहीं जानती हूँ। जिस पर अब केडी उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई हथियारों का काम करता है, मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करने पे आई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई के ऊपर कोई केस ना हो तो तुम्हें मुझे विंस्टन के बारे में बताना होगा। तो वहाँ पर उसे वो अपना कार्ड देकर चली जाती है और बाहर की तरफ हम देखते हैं वहाँ पर हैप्पी जो होता है वो केडी के ऊपर नजर रखे होता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी है और एक डिटेक्टिव है। वहाँ पर वो उन सब के ऊपर नजर रखे हुए है और केडी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें विंस्टन और मैजी को दिखाया जाता है जो कि एक बैंक के अंदर मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर विंस्टन उसे कहता है मैं तुम्हें इस बैंक की स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वहाँ पर मैजी उसकी स्टोरी सुनती है। वहाँ पर विंस्टन कहता है कि इस बैंक के अंदर मेरी माँ नौकरी करती थी, एक सफाई कर्मचारी थी। यहाँ पर उसने बहुत सारा काम किया और जब हमारे घर के ऊपर बैंक का नोटिस लगा था तो मेरी माँ ने यहाँ से लोन लेने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ का जो मैनेजर था उसने मेरी माँ को बहुत ही बुरा भला कहा था। वो बात मुझे आज भी याद है। मेरी माँ उनके सामने गिड़गिड़ाई भी थी बट उन्होंने लोन नहीं दिया था। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें मेरे पैसों से मतलब नहीं है, बट ये बैंक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये बैंक मैंने खरीद लिया है और मैंने इसे तुम्हारे नाम कर दिया है। तो यहाँ पर मैथ्यू से कहती है मैं इस बैंक का क्या करूंगी। तो वहाँ पर विंस्टन से कहता है मैं जानता हूँ तुम इसका क्या करोगी और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। वहाँ पर अब मैजी चुप कर जाती है और विंस्टन से कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हें अपनी फौज को मेरी तरफ भेजना होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें लू को दिखाया जाता है जो कि विंस्टन से बात करने की कोशिश कर रही होती है और टेलीफोन बूथ के पास खड़ी होती है। वहाँ पर उसका मैथ्यू भी पीछा कर रहा होता है और यहाँ पर लू होटल के अंदर कॉल करती है। रिसेप्शनिस्ट से कहती है मुझे विंस्टन से बात करनी है। जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि विंस्टन यहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर लू से कहती है उसे कहना कि उसकी जान को खतरा है और कोई आदमी उसके बारे में पूछ रहा है। सुबह एक औरत आई थी जो कि उसके बारे में पूछ रही थी तो मुझसे वो जल्दी ही बात करे। तो यहाँ पर वो कॉल काट देती है और वहाँ पर मैथ्यू आकर लू को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होते हुए नजर आती है, जहाँ पर लू उसको बहुत ही बुरी तरह मारते हुए नजर आएगी और यहाँ पर लू उसे मारकर बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें कॉर्मेक और शैरन को दिखाया जाता है, जहाँ पर शैरन को कॉर्मेक कहता है कि मुझे वो दवाई ला कर दो कि मुझे तुम हर बार ला कर देते हो जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ। वो एक ड्रग के बारे में बात कर रहा होता है जो उसे शैरन ला के देता है। अब उस ड्रग को लेने के बाद कॉर्मेक अपना राज बताता है और आर्मरीन के बारे में उसे बताता है और उस तिजोरी के अंदर क्या क्या है ये सब कुछ वो शैरन को बताता है। शैरन की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें केडी और मैथ्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैथ्यू जख्मी हालत में केडी के पास जाता है और उसे कहता है मुझे लू ने बहुत ही बुरी तरह मारा है। और यहाँ पर वो केडी को कहता है मैं तुम्हारे घर पर गया था और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट तुम्हारे घर से देखे थे, तो वहाँ पर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है। तो यहाँ पर
केडी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसने उसके घर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की है, जिस पर केडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मैथ्यू को अपनी गाड़ी से निकाल देती है। यहाँ पर विंस्टन को ढूंढने का केडी का क्या मकसद होता है, इसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलता है। ये भी एक बहुत बड़ा राज है जो कि इसी एपिसोड के अंदर हमें पता चल जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें कॉर्मेक के आदमियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक ट्विंस ब्रदर है जो कि आकर रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि मुझे विंस्टन के बारे में बताओ। तो वो उसके रूम का नंबर बताता है। तब तक वहाँ पर लू पहुंच चुकी होती है, वो एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। तो वहाँ पर कॉर्मेक के आदमी उसके ऊपर आकर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। इस बीच में लू को कंधे पर गोली लग जाती है, जिससे वहीं पर ही वो बेहोश हो जाती है और विंस्टन बाइक की तरफ भागता है और नीचे उसे केडी मिलती है, जहाँ पर केडी उसका नाम लेती है और विंस्टन वहाँ पर रुक जाता है और उतनी देर में फिर से विंस्टन के ऊपर गोली चलती है, जहाँ पर केडी उसकी हेल्प करती है और कॉर्मेक के आदमी को वहाँ पर मार देती है। यहाँ पर केडी को भी गोली लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब विंस्टन वहाँ से भागने लगता है तो उसे ट्विंस ब्रदर पकड़ के कॉर्मेक के पास ले जाता है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। वहाँ पर मैथ्यू आता है और आकर केडी को जगाता है। केडी वहाँ पर उठकर उसी आदमी के पास जाती है जिसे उसने मारा होता है और वहाँ से वो उससे वो कॉइन ले लेती है, जो कि कॉन्टिनेंटल के अंदर जाने के लिए की होती है, जिसके बारे में अब केडी को पता चल चुका होता है कि इस कॉइन से वो सब कुछ कर सकती है जो भी वो कॉन्टिनेंटल के अंदर करना चाहे। तो एपिसोड 1 और 2 में हमें इस कॉइन की अहमियत के बारे में बता दिया गया है और कॉइन प्रेस का क्या मकसद है वो भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सब लोग कॉइन प्रेस को ही क्यों ढूंढ रहे हैं और कॉर्मेक के लिए वो कॉइन प्रेस इतना क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर ये बात आपको मैं क्लियर कर दूँ। कॉइन प्रेस का मतलब भी यही है, उस कॉइन प्रेस से कॉइन बनते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल की चाबियाँ बनती हैं, इसलिए हाई टेबल के लिए भी वो कॉइन प्रेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉर्मेक उसे नहीं ढूंढ पाता है या कॉर्मेक को वो नहीं मिलती है तो वहाँ पर हाई टेबल कॉर्मेक के साथ क्या करेगी ये तो किसी को भी नहीं पता है, बट कॉर्मेक के साथ बहुत ही बुरा होगा ये तो सबको पता है। कॉइन प्रेस का यही मकसद है, अगर वो किसी की गलत हाथ में लग जाती है तो हाई टेबल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर सकती है और हाई टेबल के लिए बहुत ही खतरनाक बात भी हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर हाई टेबल की मोहर है। हर जगह पे दंगे फसाद हो सकते हैं। तो कॉइन प्रेस को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे अगर कोई कॉइन बनाकर गलत काम करेगा तो यहाँ पर हाई टेबल के ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है, मतलब हाई टेबल को पूरी तरह तोड़ा जा सकता है। तो ये कॉइन प्रेस एक छोटी सी चीज़ नहीं है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें लू को दिखाया जाता है, जिसके पास चैन का वो बच्चा आता है जो कि चैन के साथ हमेशा होता है। अब वो लू को आकर कहता है कि तुम्हें मारने के लिए चैन आ रहा है तो तुम्हें यहाँ से भागना होगा। तो वहाँ पर लू कहती है कोई बात नहीं, उन्हें आने दो। तो वहाँ पर लू बाइट की तरफ जाती है तो चैन उसके डैड के बारे में उसे बताता है। यहाँ पर लू के डैड के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो भी एक गैंगस्टर रह चुका होता है। जिस घर को लू बचाना चाहती है वो उसके डैड ने किसी के खून से खरीदा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो इस घर के असली मालिक थे, उनको लू का डैड मारता है। यहाँ पर चैन उसके बारे में पूरी स्टोरी बताता है और वहाँ पर उसकी वो डैड की गन भी देता है, जिसके ऊपर लू के डैड का सिग्नेचर बना होता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लू वहाँ पर चुप कर जाती है और चैन अंदर जाकर उस घर को तोड़ने लग पड़ता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें विंस्टन और कॉर्मेक को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंस्टन से कॉर्मेक पूछता है कि कॉइन प्रेस कहाँ पर है। तो विंस्टन से कहता है मुझे नहीं पता है वो कहाँ पर है, अगर मेरे पास होती भी तो मैं तुम्हें ना देता। तो यहाँ पर कॉर्मेक विंस्टन को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, जहाँ पर अब जैन उसकी हेल्प करता है। अब जैन सामने बिल्डिंग के अंदर बैठा होता है जहाँ से वो स्नैपिंग करता है और विंस्टन की जान बचा लेता है। तो यहाँ पर अब शैरोन भी धोखा दे देता है, वो कॉर्मेक की गन पहले से ही चुरा चुका होता है। अब यहाँ पर कॉर्मेक भी निहत्था होता है, बट वहाँ पर अब शोरन उसके ऊपर गोली नहीं चला पाता है, जिससे कॉर्मेक वहाँ से भाग जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से लू को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के बाहर बैठी होती है। वहाँ पर चैन का वो बच्चा जो होता है वो एक रिमोट देता है और उसे कहता है इससे क्या होता है। तो वहाँ पर लू से कहती है इससे मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है। तो वहाँ पर उस रिमोट के बटन को दबाती है, जहाँ पर अंदर की तरफ ब्लास्ट होता है और चैन के सारे साथी अंदर मारे जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से हमें कॉन्टिनेंटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर शैरोन और विंस्टन जो होते हैं एक साथ मिलकर अब कॉर्मेक को ढूंढ रहे होते हैं और कॉर्मेक दूसरी तरफ रेड अलर्ट कर देता है। मतलब कॉर्मेक के जितने भी साथी होते हैं, जितने भी उसने गैंगस्टर उस होटल के अंदर रखे होते हैं, वो सब लोग अब विंस्टन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कॉर्मेक ने 2 मिलियन का इनाम रखा होता है, जो विंस्टन का सर लाएगा उसे $2 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब सब गैंगस्टर जो होते हैं वो विंस्टन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होते हुए नजर आती है। सो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। विंस्टन आर्मेनियन तक पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे कॉर्मेक भी मिल जाता है। कॉर्मेक अपने साथियों के साथ होता है, बट कॉर्मेक के लिए यहाँ पर एक सरप्राइज होता है।
यहाँ पर मेजी के भी आदमी होते हैं जिसके बारे में कॉर्मेक को नहीं पता होता है। कॉर्मेक को सभी अपने ही आदमी लग रहे होते हैं, पर वहाँ पर कॉर्मेक के साथ जब ये धोखा होता है, उसे ये झटका लगता है, तो कॉर्मेक वहाँ पर एडमिन को चाबी लगाता है, बट वहीं पर ही वो चाबी तोड़ देता है और लाइट ऑफ करता है। जहाँ पर कॉर्मेक के अपने भी आदमी होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं। वहाँ पर कॉर्मेक भाग जाता है, शैरन और विंस्टन बच जाते हैं और कॉर्मेक जो होता है वो लिफ्ट के अंदर बैठ जाता है, जहाँ पर लिफ्ट मैन को भी बहुत ही बुरी तरह मारता है, क्योंकि लिफ्ट मैन उसे कहता है कि आपको मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉर्मेक जहाँ जाना चाहता है वो इस बिल्डिंग के अंदर एक खुफिया रास्ता होता है। अब यहाँ पर कॉर्मेक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उस आदमी को भी बाहर फेंक देता है और कॉर्मेक ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें विंस्टन को दिखाया जाता है। अब केडी उसे पकड़ लेती है और केडी उसे अपने साथ एक रूम के अंदर लेकर जाती है। अब केडी उसे स्टोरी सुनाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें पता चलता है कि केडी फ्रैंकी और विंस्टन को क्यों मारना चाहती थी, विंस्टन और फ्रैंकी का केडी के साथ क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर वो बात क्लियर करती है और उसे बताती है, जिस रात तुम लोगों ने वो घर जलाया था, तुम्हारे भाई फ्रैंकी ने वो घर जलाया था, उस घर में मेरी फैमिली थी, मैंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है। एपिसोड 1 में हमने देखा है कि केडी के जिस्म पर जलने के निशान है, मतलब केडी उस घर में मौजूद थी जब विंस्टन ने वो आग लगाई थी। एपिसोड 2 के अंदर मैंने वो चीज़ क्लियर की है, एपिसोड 2 जाकर देख लीजिएगा और आपको केडी की विंस्टन और फ्रैंकी की कहानी के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर केडी क्या कह रही होती है वो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर विंस्टन से माफी मांगता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ हमने क्या किया था, हम बच्चे थे, हमसे कॉर्मेक ये सब कुछ करवाने वाला था। तो वहाँ पर वो माफी मांगते हुए उसे कहता है कि वो फ्रैंकी ने आग नहीं मैंने लगाई थी, बट हमें नहीं पता था कि उस घर के अंदर कौन है। तो वहाँ पर केडी उसे जलाने ही वाली होती है, तो जैन दूसरी तरफ से गोली चलाता है जो कि केडी के पेट में लगती है। वहाँ पर केडी गिर जाती है और वहाँ पर विंस्टन से मना करता है कि तुम अब गोली नहीं चलाओगे। तो वहाँ पर जैन रुक जाता है और केडी को वो कहता है, तुम्हें अपनी जान बचानी होगी, यहाँ पर खून को रोक के रखना होगा, मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। एपिसोड की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती है। इस बीच में हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है, ट्विंस ब्रदर और सिस्टर का भी एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर ट्विंस ब्रदर माइल्स और लू के साथ लड़ते हुए नजर आएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त एक्शन के साथ हमें नजर आता है। और दूसरी तरफ हमें येन ट्विंस सिस्टर से लड़ते हुए नजर आएगी, जहाँ पर येन बहुत ही जबरदस्त उसके साथ एक्शन करते हुए नजर आएगी। इस बीच में हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। तो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब कॉर्मेक को समझ में आ जाता है, वो ऑपरेटर रूम के अंदर बैठा होता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि अब मैं हारने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर कॉर्मेक एक डिवाइस को ऑन कर देता है जिससे ये पूरी बिल्डिंग गिरने वाली होती है, मतलब कॉन्टिनेंटल के जितने भी राज होते हैं वो कॉन्टिनेंटल के साथ ही दफन होने वाले होते हैं। यहाँ पर अब कॉर्मेक उस डिवाइस को जैसे ही ऑन करता है तो वहाँ पर भूकंप आने लग पड़ता है, बिल्डिंग हिलना शुरू हो जाती है। 9 मिनट के अंदर उसको डीएक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए कॉर्मेक के हाथ की ज़रूरत होती है। बट कॉर्मेक वहाँ से भाग रहा होता है। विंस्टन उस जगह पे जब पहुँचता है तो वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसे कॉर्मेक के हाथ की ज़रूरत है इसे बंद करने के लिए। तो यहाँ पर वो कॉर्मेक का पीछा करता है और उसके पास जाता है। वहाँ पर अब केडी आती है जो कि आकर विंस्टन की जान बचाती है और वहाँ पर कॉर्मेक को मार देती है। कॉर्मेक को मारने के बाद वहाँ से केडी चली जाती है और कॉर्मेक का हाथ लेकर विंस्टन अंदर की तरफ जाता है और उस डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे भूकंप आना बंद हो जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें ट्रिसी को दिखाया जाता है जो कि अब विंस्टन से बात करती है और उसे कहती है, तुमने कॉर्मेक को मार तो दिया है बट तुम उसकी जगह नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमने तुम्हारी इसमें हेल्प की है, इसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने अपनी फौज कॉर्मेक को बचाने के लिए नहीं भेजी है। अगर हम उन्हें भेज देते तो तुम उसे कभी भी ना मार पाते, इसलिए हमारी हेल्प के बिना तुम उसे कभी भी नहीं मार पाते। तो यहाँ पर हमने तुम्हारी हेल्प की है अपनी फौज ना भेजकर, तो इसलिए इसके तुम हकदार नहीं हो कि तुम्हें कॉर्मेक की जगह दी जाए। तो हाई टेबल भी तुम्हें इसकी कभी भी जगह नहीं देगा और तुम्हारी उनके सामने कोई भी औकात नहीं है। कॉर्मेक को मारने से तुम ये मत समझो कि तुम कोई हीरो हो। तो वहाँ पर विंस्टन को गुस्सा आता है और वो ट्रिसी को कहता है कि हाई टेबल मुझसे खुद आकर बात करेगी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि उनको जरूर चाहिए होगा। तो वहाँ पर वो ट्रिसी को गोली मार देता है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें मैजी को दिखाया जाता है, जिसको विंस्टन वो बैंक गिफ्ट करता है और उसे बोलता है, तुम जानती हो कि इसके साथ तुम क्या करने वाली हो। तो वहाँ पर हमें कॉइन प्रेस को दिखाया जाता है। वहाँ पर उस बैंक के अंदर सिर्फ कॉइन प्रेस को ही रखा जाता है। अब वो कॉइन प्रेस की और इस बैंक की क्या कहानी होने वाली है ये तो हमें एपिसोड के आगे ही जाकर पता चलेगा। इसी तरह यहाँ पर इस एपिसोड की भी एंडिंग होते हुए नजर आती है और दूसरी तरफ विंस्टन जो होता है वो कॉर्मेक की जगह ले चुका होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।